कहानी का शीर्षक खुशियों का सितारा और प्यारे दोस्त। एक समय की बात है, एक सुंदर और हरा भरा गांव था जिसका नाम था खुशियों का गांव। इस गांव में हर कोई हमेशा खुश रहता था। बच्चे दिन भर खेलते, पक्षी मधुर गीत गाते और हवा में फूलों की खुशबू तैरती रहती थी। गांव के बीचों बीच एक चमकता हुआ नीले रंग का सितारा रखा था, जिसे खुशियों का सितारा कहते थे। लोगों का मानना था कि यही सितारा उनकी खुशियों का राज था। प्रिया और राहुल इस गांव के दो सबसे प्यारे और नटखट बच्चे थे। प्रिया एक प्यारी सी लड़की थी, जिसकी आंखें तारों जैसी चमकती थी, और राहुल एक साहसी लड़का था जो हमेशा कुछ नया करने को तैयार रहता था। वे दोनों गहरे दोस्त थे और अपना ज्यादातर समय पेड़ पर चढ़ने, नदी में पत्थर फेंकने और तितलियों का पीछा करने में बिताते थे। वे हमेशा साथ रहते थे, जैसे सूरज और उसकी किरणें। उनकी दोस्ती गांव में मशहूर थी। हर सुबह गांव के लोग खुशियों के सितारे के पास इकट्ठा होते थे और उसकी सुनहरी चमक को देखकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। सितारा एक जादुई चमक बिखेरता था जो गांव के हर कोने तक पहुंचती थी, जिससे सभी के दिल में खुशी और शांति भर जाती थी। बड़े बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे कि यह सितारा आकाश से तब गिरा था जब किसी ने सबसे सच्ची और निस्वार्थ इच्छा की थी। यह सितारा गांव की जान था। इसकी चमक से फूल खिलते थे और फल मीठे होते थे। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ी, तो एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। पक्षियों का चहचहाना सुनाई नहीं दे रहा था और हवा में कोई खुशबू नहीं थी। बच्चे अपनी खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे, लेकिन कोई बाहर खेलने नहीं आया। जब प्रिया और राहुल सितारे को देखने गांव के चौक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सितारा अपनी जगह पर नहीं था। उसकी सुनहरी चमक गायब थी और उसकी जगह एक खाली पत्थर का चबूतरा बचा था। गांव के सभी लोग उदास और चिंतित खड़े थे। उनकी आंखों में चमक नहीं थी। पूरे गांव में निराशा छा गई। बच्चे उदास होकर बैठे थे, बूढ़े बुजुर्ग चुप थे और हवा में एक उदासी सी तैर रही थी। प्रिया और राहुल भी बहुत दुखी थे। वे जानते थे कि खुशियों के सितारे के बिना उनका गांव फिर से खुशहाल नहीं हो सकता। तभी उनके पास उनका पालतू, एक रंग-बिरंगा तोता मिट्ठू आया। मिट्ठू बहुत बातें करता था और बड़ा होशियार था। मिट्ठू अपनी छोटी सी आवाज में चहका, मैंने देखा, मैंने देखा। एक काली सी परछाई रात में आया और सितारे को ले गया। वह जंगल की तरफ भागा। प्रिया की आंखों में आशा की किरण चमकी। राहुल ने तुरंत कहा, तो हम उसे ढूंढने जाएंगे। हम अपने गांव की खुशियां वापस लाएंगे। मिट्ठू फुर्र से उड़कर उनके कंधे पर बैठ गया और बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं जंगल का रास्ता जानता हूँ। प्रिया और राहुल ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। उनके छोटे से दिल में हिम्मत और दोस्ती की भावना भर गई। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे अपने गांव के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तीनों दोस्त, प्रिया, राहुल और मिट्ठू, जादुई जंगल की ओर चल दिए। जंगल बड़ा घना और सुंदर था। बड़े बड़े पेड़ आसमान को छूते हुए लग रहे थे और उनकी पत्तियों से छनकर आती सूरज की रोशनी जमीन पर नाच रही थी। जंगल में रंग-बिरंगे फूल खिले थे और हवा में मीठी खुशबू थी। मिट्ठू आगे आगे उड़ता हुआ रास्ता दिखाता जा रहा था। इधर से, इधर से। राहुल ने कहा, यह जंगल तो कहानियों जैसा लगता है। प्रिया ने एक सुंदर फूल को छुआ और बोली, हाँ, पर इसमें बहुत से रहस्य भी छुपे होंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक चौड़ी नदी के पास पहुंचे। नदी बहुत गहरी थी और उसमें तेजी से पानी बह रहा था। पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। प्रिया उदास हो गई। हम इसे कैसे पार करेंगे? मिट्ठू ने चहका, हमें जादुई तितलियों को बुलाना होगा। अगर हम मिलकर कोई खुशियों वाला गीत गाएंगे, तो वे पुल बन जाएंगी। राहुल और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। थोड़ा शर्माते हुए उन्होंने मिलकर एक प्यारा सा गाना गाना शुरू किया, झिलमिल तारे, मीठे गीत, खुशियों का हो हर पल मीत। देखते ही देखते नदी के ऊपर विशाल
चमकती हुई तितलियां उड़कर आईं और एक दूसरे से जुड़कर एक रंग बिरंगा पुल बना दिया। वे हैरान रह गए। पुल पार करने के बाद वे एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां पेड़ इतने घने थे कि रास्ता ही नहीं दिख रहा था। पेड़ अपनी डालियों से ऐसे लग रहे थे जैसे वे उन्हें रोक रहे हों। राहुल ने कहा, यह तो पेड़ों का भूल भुलिया है। प्रिया थोड़ी डर गई। हम इसमें खो जाएंगे। मिट्ठू ने अपनी तेज नजरों से देखा और बोला, देखो, उन पत्थरों पर कुछ निशान बने हैं। वे हमें रास्ता दिखाएंगे। तीनों ने मिलकर उन निशानों को ढूंढा। प्रिया ने एक निशान खोजा, राहुल ने दूसरा और मिट्ठू ने ऊंचाई से देखकर बताया कि आगे कहाँ जाना है। उन्होंने एक दूसरे की मदद से धीरे धीरे रास्ता ढूंढ लिया। निगाहें बढ़ाते हुए वे आखिरकार एक अंधेरी गुफा के पास पहुंचे। गुफा का मुंह बड़ा और डरावना लग रहा था। मिट्टू फुसफुसाया, यही है वो परछाई जीव। राहुल ने हिम्मत की और कहा, चलो अंदर चलें। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों धीरे धीरे गुफा में अंदर गए। गुफा के अंदर एक छोटा काला सा जीव बैठा था जो खुशियों के सितारे को हिला डुलाकर खेल रहा था। वह बिल्कुल भी डरावना नहीं था, बस थोड़ा शरारती लग रहा था। यह था छाया दानव, जिसने सितारे को चुराया था। वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था और सितारे की चमक उसे अच्छी लगी थी, इसलिए वह उसे अपने साथ ले आया था। प्रिया ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और तुमने हमारा सितारा क्यों चुराया? छाया दानव थोड़ा घबराया। उसने दुखी आवाज में कहा, मैं छाया दानव हूँ। मैं बहुत अकेला हूँ। मेरे पास खेलने के लिए कोई नहीं है। यह सितारा बहुत चमकता है, मुझे लगा यह मेरे साथ खेलेगा। राहुल ने समझाया, यह सितारा हमारे गांव की खुशियाँ है। इसके बिना कोई खुश नहीं है। अगर तुम इसे लौटा दोगे तो हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। छाया दानव की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि उसे दोस्त मिल सकते हैं। उसने सितारा वापस करने का फैसला कर लिया, बशर्ते वे उससे वादा करें कि वे उसके साथ खेलने आएंगे। प्रिया और राहुल ने खुशी खुशी छाया दानव से दोस्ती कर ली। उन्होंने उसे समझाया कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और किसी की चीज बिना पूछे लेना ठीक नहीं है। छाया दानव ने अपनी गलती समझी और खुशियों का सितारा उन्हें वापस कर दिया। सितारे को हाथ में लेकर प्रिया और राहुल की आंखों में चमक लौट आई। मिट्ठू खुशी से चहकने लगा। तीनों दोस्त अब अपने नए दोस्त छाया दानव के साथ गुफा से बाहर निकले और वापस गांव की ओर चल पड़े। सितारा फिर से अपनी जादुई चमक बिखेर रहा था, जिससे जंगल का रास्ता रोशन हो गया। जैसे ही वे गांव में पहुंचे और सितारे को उसकी जगह पर रखा, एक जादू सा हो गया। गांव में फिर से खुशियों की लहर दौड़ गई। पक्षी चहचहाने लगे, फूलों की खुशबू फैल गई और बच्चे फिर से खेलने लगे। गांव वालों ने प्रिया, राहुल और मिट्ठू का जोरदार स्वागत किया। वे खुशी से झूम उठे। छाया दानव भी कभी कभी गांव में आता था और बच्चों के साथ खेलता था। अब वह अकेला नहीं था। गांव के सभी लोग समझ गए थे कि सच्चा सुख बांटने में है और मिलकर काम करने से बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। प्रिया और राहुल ने अपने साहसिक सफर से बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने जाना कि हिम्मत और दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। उन्होंने यह भी सीखा कि किसी को सिर्फ उसके रूप से नहीं आंकना चाहिए। छाया दानव, जो पहले शरारती लग रहा था, असल में बस अकेला था और दोस्त बनाना चाहता था। गांव फिर से खुशियों से भर गया, पहले से कहीं ज्यादा। हर तरफ हंसी और उल्लास था। बच्चों ने अब छाया दानव के साथ मिलकर नए नए खेल खेलने शुरू कर दिए थे और गांव की खुशियां कभी कम नहीं हुईं। इस घटना के बाद गांव के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करने और खुशियां बांटने में विश्वास रखते थे। खुशियों का सितारा अब सिर्फ एक चमकता पत्थर नहीं था, बल्कि यह दोस्ती, साहस और समझदारी का प्रतीक बन गया था। प्रिया, राहुल और मिट्ठू हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और उन्होंने कभी किसी को अकेला महसूस नहीं होने दिया। गांव के हर बच्चे ने उनसे यह सबक सीखा कि अगर हम मिलकर काम करें और एक दूसरे का साथ दें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं
और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। और हाँ, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, यह सबसे बड़ा सच है। नैतिक शिक्षा, मिलकर काम करने, साहस दिखाने और दयालु होने से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सच्ची खुशी दूसरों के साथ बांटने में होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।